ये बात है 1967 की, जब ग्रीस के साहिल से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र में कुछ ऐसा मिलने वाला था जो आने वाले टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नाम का एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आयरलैंड पर गया जो एलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस आयरलैंड के आसपास समुद्र में कुछ नया तलाश करने जाता था और बदकिस्मती से उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने वाली थी। समुद्र में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की शेप रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी यह किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। इनको देखने के बाद निकोलस को इन अजीब पत्थरों के बारे में जानने की तलब हो रही थी। इसी वजह से उसने गहराई में जाने का फैसला किया और जैसे ही वह गहराई में गया तो उसको रियलाइज हुआ कि यह रेगुलर शेप के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन्स थे और यह हजारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समंदर के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समंदर के इस हिस्से में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तलाश कर ली है, लेकिन इसकी असली हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस इसी जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दंग रह गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर अलग अलग तरह के टूल्स तक सारी चीजें बिखरी हुई थीं। इतना ही नहीं बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशन और कच्ची सड़कें भी दिख रही थीं। यानी यह कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं बल्कि ये एक वेल प्लान्ड सिटी लग रही थी। अब निकोलस ने सदियों पहले तबाह हुए एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो सारी दुनिया से छुपा हुआ था और अब समंदर के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है। इस अंडर वाटर सिटी को पाव्लो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों जूलॉजिस्ट और रिसर्च की नींद उड़ा रखी थी। आखिर यह पूरा शहर कितना बड़ा था, जहां रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ यह पूरा शहर बनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यही वह अटलांटिस तो नहीं जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले एक खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। ये सारे सवाल ऐसे थे जो पाव्लो पेट्री की डिस्कवरी के बाद उभर कर आए थे। कई सालों के बाद भी जवाब जानने में कोई भी कामयाब ना हो सका, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आया, एक बार फिर से पाव्लो पेट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन हेंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ चीजें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा टूल भी था जिसका इस्तेमाल करके आटा निकाला जाता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यह हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले किसी इंसान का किचन हुआ करता था। जहाँ पाव्लो पेट्री में इंसानों के रहने की निशानियां मिली, वहीं मुर्दा लोग भी अपनी निशानियां छोड़ गए थे। यहाँ रिसर्चर को तकरीबन 50 के करीब हर साइज की कब्र भी मिल चुकी है। ग्रीस के साहिल से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बचने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग से ही इस शहर की असल हकीकत जान पाना मुश्किल था। इसीलिए अब बारी थी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, यानी अब सुनार स्कैनिंग के यूज करने का वक्त आ चुका था। सुनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाए तो वह एक साउंड वेव्स बनाता है। यह साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पाव्लो पेट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद उसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल ने पाव्लो पेट्री के उस राज से पर्दा उठा दिया था जिसको सिर्फ डाइविंग से जानना इम्पॉसिबल था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरान कर देने वाला मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। समुद्र का पानी इस हकीकत को छुपाए हुए था और अब वो हट चुका था। सारी चीजें अब साफ साफ दिखाई दे रही थीं। जो लाइन्स आप देख रहे हैं, यह उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन है जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफी बड़ी बिल्डिंग्स भी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या किसी लीडर का घर था। बिल्डिंग के बीच में घिरी हुई इस खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और मैदान था,
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थीं, जैसा कि आजकल मॉडर्न सिटीज में होता है। यानी यह मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफी डिसिप्लिन पाया जाता था। यह तमाम बिल्डिंग फाउंडेशंस 20 एकड़ पर फैली हुई थी और जब अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि यह लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पाब्लो पेटरी साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, उनकी कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि वह आज से करीब 5500 साल पुराने हैं। और इस बात का पहले भी कई हिस्टोरिकल लोकेशन से सबूत मिल चुका है कि मिट्टी के बर्तन ब्रोंज एज में बनाए जाते थे। इसी वजह से रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि पाब्लो पेटरी का यह शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था और इस दौर में इंसान पत्थरों से घर बनाया करते थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पाब्लो पेटरी के मिलने वाले लेआउट को जब रीडिजाइन किया जाए तो वह कुछ इस तरह दिखेगा। 5500 सालों के बाद डिस्कवर की गई इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी की एक्चुअल शक्ल पहली बार देखी जा रही थी। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ आइलैंड, जिसको प्रॉपर डिजाइन करके एक सिटी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इतनी रिमोट लोकेशन पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर आखिर यहाँ पर ही क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो सामने आने वाला था। पाब्लो पेटरी की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जहां से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी इस लोकेशन को खास तौर पर इसी वजह से चुना गया था कि यहाँ रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सके। पानी के नीचे बिखरे हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह बात साबित होती है कि पाब्लो पेटरी उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, और वो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग का। जी हाँ, इस दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जैसे वजन के पत्थर लटकाए जाते थे ताकि धागे में कोई झोल ना आए। इन पत्थरों को लूम मेट्स कहा जाता है और ऐसे पत्थर हजारों की तादाद में पाब्लो पेटरी की लोकेशन से मिले हैं। इससे यह बात साबित होती है कि इस शहर में बसने वाले इंसान यहाँ कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आखिर इस फलते फूलते शहर पर वह कौन सी आफत आई थी जिसकी वजह से यह कई फुट समंदर के अंदर इस हालत में पड़ा हुआ है? रिसर्चर्स का मानना है कि पाब्लो पेटरी से मिलने वाला मलबा यह साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया। अगर यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ रहने वाले लोग अपना सामान लेकर पहले ही यहाँ से माइग्रेट कर जाते। लेकिन यहाँ से वो सब चीजें मिली हैं जो इंसान के काम आती है, जिससे यह जाहिर होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। पाब्लो पेटरी शायद किसी खौफनाक अर्थक्वेक का शिकार हुआ था जिसने जमीन को पानी के लेवल से नीचे कर दिया और ऐसे इस बिजनेस हब का नामो निशान एक ही झटके में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वहीं मौजूद है, क्या ये पाब्लो पेटरी ही वह अटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था? अगर यह वह अटलांटिस नहीं है तो आखिर 2000 साल पहले तबाह होने वाला वह अटलांटिस कहाँ गया, जहां प्लेटो के मुताबिक ऐसे लोग रहते थे जिनके पास असाधारण पावर्स थीं और वह खुद को खुदा समझते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।